वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक के ताअव्वुन से पाकिस्तान में कई बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। ये प्रोजेक्ट्स मुल्क की तामीर और तरक्की में संगे मील साबित हुए। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ के बायस मुल्क की मईशत सही समत में गामजन है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़यार। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने तवानाई, सनद, बरामदात, निजकारी और महसूलात के शोबों में हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा, पाकिस्तान में जारी इस्लाहात के मुस्बत नताइज मौसूल होना खुशाइंद है। ये मुल्क वक्त ने पलटा खाया। बानी पीटीआई खुद अपने दाम में आ गए। बानी आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद हैं। जेल में उनके खानों पर एतराज़ नहीं किया। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। क्या मुल्क आग लगाने, जलाओ घेराव से तरक्की करता है? यूथ को समझ आ गई किसने मुल्क को तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने जलाओ घेराव की बहुत कॉल दी मगर कोई बाहर नहीं निकला। ये कैसा मकबूल है जिसकी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलता। अब सिर्फ महंगाई नहीं, बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त उड़ान भरने की पोजीशन में आ गया। अब इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपने मुल्क का साथ दें, फसादी टोले से दूर रहें। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पेशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलंदबाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। बताएं मईशत में कौन सी बेहतरी आई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत को मुज़ाकरात का चैलेंज, जो कहता है महंगाई कम हुई वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। बानी पीटीआई तक रसाई रोक दी गई, राबता मुनक़ते कर दिया गया। जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात छीन ली गई हैं। उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। पीटीआई ने रसाई को बहुत बड़ा मसला बना लिया। ये कोई इशू नहीं, ये लोग ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहां कोई परिंदा पर ना मारता हो। इन्होंने जेल को लाड प्यार मोहब्बत की जगह बना लिया। ऐसा नहीं होता, जेल कवानीन के मुताबिक ही बात करनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुना है कुछ लोग बानी पीटीआई से मिलते हैं, बाहर आकर यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। पीटीआई वकला ने बानी चेयरमैन को नया जरिया आमदन बना लिया है। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। इस मुल्क में कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? यहाँ कानून साजियां की जा रही हैं। पहले रियासत को तो मजबूत करो, पहले अपने रिट को तो मजबूत करो। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर, एक साल से हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। आम आदमी के पास रोजगार है, न जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। जिम्मेदार हुकूमत और अपोजिशन भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में घन घरज। सरबराह JUI ने कहा, इस ऐवान में इज़्तिराब और हंगामा आराई को साल हो गया। हमारा नुक्ता नज़र कोई सुनने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं रही। आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? पहले रियासत फिर अपनी रिट को मजबूत करें। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। मईशत और अकदार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा।
बदकिस्मती से तरक्की करते मुल्क को पटरी से उतारा गया, सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुँह से वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, ऐवान बाला में हंगामा आराई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो चुका, अब उस पर सियासत ना करें। जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। हुकूमत की जानिब से बिल पर तकनीकी मुशावरत, अपोजिशन का बिल मंजूर करने के लिए जोर शोर शराबे के बायस डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर दिया गया। एक तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इजाफी टैक्स, दूसरी तरफ नेपरा मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लीं। हुकूमती मंजूरी लिए बगैर तनख्वाहों में 3 गुना तक इजाफा। चेयरमैन नेपरा की मजमूई तनख्वाह 32,50,000 रुपये माहाना तक पहुँच गई। मेंबरान 29,50,000 रुपये तनख्वाह लेंगे। घर का किराया 2 लाख, माहाना 7 लाख रुपये। रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है। जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो उनके जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। हकायक मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तोपों का रुख पंजाब और वफाक की जाने मोड़ दिया। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में मैंडेट दुरुस्त, आपका मैंडेट कैसा है आपको इल्म है। शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में धुआंधार तकरीर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, आईना उनको दिखाया तो पूरा मान गए। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर सच बोल रही है। पारा चनार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, अशिया खुरनोश ले जाने वाले काफिले को आर्जी तौर पर रोक लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक 64 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार जा रहा था। उचित के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। सिक्योरिटी एहलकारों की भी जवाबी कार्रवाई। जाए वक़ूआ के करीब गनशिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी जारी। दूसरी जानिब कबायली जिला कुरम से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला टल। पारा चनार रोड की हिफाजत के लिए 120 चेक पोस्ट्स के क़याम और 407 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। आकाश अंसारी का कातिल उनका बेटा शाह लतीफ़ है। मुलजिम कत्ल के बाद जाए वारदात से फरार हो गया था। एसएसपी हैदराबाद फरूख अली लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम कई घंटे किसी दोस्त के साथ रहा, वापस आकर घर को आग लगाई। कातिल तासुर देना चाहता था कि आकाश अंसारी की मौत झुलसने के बायस हुई। मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। कराची में बादल बरस पड़े। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड, सुरजानी टाउन, लांडी और मलीर समेत दीगर इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। और सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सेहवन शरीफ में शुरू।
मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन बड़ी तादाद में सहवन शरीफ पहुँच गए। मज़ार पर फातिहा खानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। 773वें उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी।